बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो आपका समय जा रहा है ये बहुत कीमती समय है। जो चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आने वाला। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना भजन करो, क्योंकि आप परमात्मा से वादा करके आए थे कि मैं संसार के भी आनंद लूँगा और भजन भी करूँगा, जिससे कि मैं दुखों से छूट जाऊँ। पर हम तो संसारिक चीज़ों में फंस गए हैं, भजन को भूल गए हैं। भजन को भूल गए हैं, इसीलिए हम संसार के अंदर परेशान ज़्यादा रहते हैं। अब देखो, संसार के अंदर सुखी इंसान तो बड़े कम मिलेंगे, दुखी बहुत मिलेंगे। कोई बीमार है, किसी का मानसिक परेशानी है, किसी की तन से परेशानी है, किसी की संसार से परेशानी है। हर इंसान जो है आपको परेशान ही नज़र आता है। तो संत महापुरुष बार बार एक ही जोर देते हैं, ये सब परेशानियों से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे तो ये सब परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो नाम है एक ऐसी चीज़ है कि इसके आसपास कुछ भी नहीं आ सकता। जैसे रोशनी होती है तो अंधेरा भाग जाता है, अंधेरा कभी रहता है? नहीं रहता। जब रोशनी नहीं होगी तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, ये जिंदगी के अंदर हमें उजाला करना है। उजाला कैसे होगा? भजन के साथ। क्योंकि संत महापुरुष तो बार बार जोर देते हैं कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन करो, क्योंकि ये जो वक्त आपका बहुत जल्द स्पीड के साथ गुजरता जा रहा है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, अभी तो बचपन है, थोड़ा खेल कूदने का टाइम है, फिर जवानी आ गई, नहीं इसमें तो धन बनाना है, संसारिक चीज़ों करनी है। जब बुढ़ापे में आएंगे फिर भजन करेंगे। वो कहते हैं बुढ़ापा किसने देखा है कि आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप अपने जो इतने कीमती श्वास जो हैं, ये जो आप जा रहे हैं इतनी स्पीड के साथ, कभी घड़ी को देखो, घड़ी कैसे चलती है, उसकी सेकंडों की सुइयों को देखो, टक 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 करके चल रही है। बस ये देख लो कि इतनी स्पीड के साथ हमारी लाइफ ख़त्म होती जा रही है। तो वो तो बार बार जोर देते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो इसको भजन में लगाओ, क्योंकि भजन ही आपके साथ जाना है। क्योंकि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, ये तो सारी दुख देने वाली हैं। हम क्या करते हैं, हम टाल मटोल करते हैं। अगर आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। यही जो टालम टोल है, ये हम जो इंसान बातें ज़्यादा करता है और टालम टोल करता है, उसका भविष्य उज्जवल इतना नहीं होता। क्योंकि उसके पास इतने अच्छे अच्छे मौके आते हैं, वो फिर भी उन मौक़ों को निकाल देता है। तो जो आदमी उद्यम करता है, आलस को छोड़ देता है और वो करता है, तो चाहे उसका वक्त कैसा भी हो, वो बुरे वक्त को भी वो अच्छा वक्त बना लेता है। तो देखो, एक डाकू था। अब वो डाकू जो था उसका काम था लोगों को लूटना करना। एक बार लूटते लूटते एक बार सामने संत कोई मिल गए, तो उन्होंने बोला आज ये फ़कीर कहाँ से मिल गया, हमें इससे क्या लूटूंगा मैं। तो जब उसके पास गए, कहने लगे भाई मेरी तो आदत है लूटना, मैं हूँ डाकू, तो आप ये बताओ कि आपके पास जो कुछ है वो मुझे दे दो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो काट कूट के फेंक देता हूँ, मार देता हूँ मैं। अब फ़कीर ने बोला भाई ठीक है, जो तू कहता है ठीक है, तू ऐसे कर कि अपने घर जा और उनको बोल कि मुझे जेल की सज़ा हो गई है, कौन कौन मेरे साथ जेल काटेगा। अब उसने गया,
कहता है जी मुझे यह, तो कहता है तू भागना चाहता है, कहता है नहीं भागने नहीं, मुझे यहाँ रस्सी से बांध दे। वो पेड़ के साथ उसको बांध गया और घर जाके उसने पूछा कि भाई मुझे जेल हो गई है, हो रही है, अब मेरा कौन कौन साथ देगा मेरे साथ। बेटे को पूछा, बेटा कहता है ये तो आपका काम है, हमें तो खिलाना पिलाना, हमारा इसमें कोई वो बीच में नहीं है। औरत को पूछा, औरत ने भी वही जवाब दिया। और बच्चों से पूछा, अपने भाइयों बहनों से पूछा, अपने रिश्तेदारों से पूछा, यार दोस्तों से पूछा, सबसे पूछ पूछ के कोई भी उसका साथ नहीं दिया। वो कहने लगे भैया तुम जरूरी डाका मारना है, कोई अपनी मेहनत करो, कमाई करो जिससे अच्छा हो, हमें तो जैसे मर्जी है खिलाओ, हमें तो, हम तो आपके परिवार के हिस्से हैं, आप परिवार के बड़े आदमी हो, तो जैसे मर्जी करो, हम आपके साथ सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं है। तो जब वो उसने फिर आ गया उसके पास, आके फ़कीर से कहने लगा कि भाई क्या बात है, आपको रस्सी से उसने उसको खोला और पूछा भाई अब कौन कौन तेरे साथ जो है, जिनके लिए तो इतनी मार काट करता है, इतनी चोर बाजारी करता है, इतनी डाका मारता है, लूटता है लोगों को, तेरे साथ। कहने लगा जी मैंने एक एक से अच्छी तरह पूछा और रिक्वेस्ट भी की कि भैया नहीं मेरा साथ दो। कहता है किसी ने भी साथ नहीं दिया। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि ये जो संसार है ये सब झूठा है, ये तेरे साथ जाएगा तो एक नाम जाएगा। वो संत महापुरुषों की शरण में पड़ा और उनसे नाम लिया, और उसने उस दिन से जो डाकूपना करता था, अपना चोर बाजारी करता था, लूटता लोगों, सब कुछ छोड़ दिया और उनके आश्रम में चला गया। और जाके वहाँ पे बस उसने अपना भजन ही करना शुरू कर दिया। अब भजन करते करते उसके पास इतनी दिव्य दृष्टियाँ आ गई कि लोग उसके पास आए और उनको वो उनसे आशीर्वाद ले, और उनके काम जो थे सबके बनने शुरू हो गए। तब संत महापुरुषों के पास वो गया, कहने लगा मुझे क्या हो गया है महाराज, गुरुदेव बताओ ये क्या चक्कर है। तब गुरुदेव ने बताया कि देखो ये नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपनी शक्तियों को पहचान सकते हो कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं। जब परमात्मा ने इंसान को दुनिया में भेजा तो उसके साथ उसके बहुत सारी शक्तियां दे दी कि ये शक्तियों का इस्तेमाल करो तो संसार के अंदर आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो चाहोगे वही मिलेगा, और भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाओ। तो उन्होंने देखो इतनी हो गई, तो उन्होंने बोला कि जो संसारिक और भी जीव हैं, जो हमारे गुरुमुख हैं, ये इन्होंने नाम तो ले लिया है पर नाम के अंदर इनको विश्वास नहीं है, ये तो ऐसे ही बस अपना टाइम पास करते हैं। जिनको विश्वास होता है उसके अंदर बड़ी ताकत से ही आ जाती है, उसके परिवार के अंदर सब तरह से खुशियां आ जाती हैं। संत महापुरुषों ने तो कितनी अपार कृपा कर दी, 5 नियम बना दिए। उन्होंने बोला जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का भी पालन होगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। इसके अंदर भी एक वर्ड डाल दिया, श्रद्धा, विश्वास, क्योंकि संसार के अंदर सबसे बड़ी चीज है विश्वास। तो हम तो क्या करते हैं, हम विश्वास तो करते नहीं हैं, बस अपना टाइम पास के लिए, दुनिया को दिखावटी के लिए तो हम भजन करते हैं, दुनिया को दिखावटी के लिए हम दान देते हैं, दुनिया को करने के लिए हम ये करते हैं। तो ये संसार हमारे साथ नहीं जाने वाला, ना ही ये हमारे साथ कुछ बनने वाला है, इसका हमें कोई फायदा नहीं है। हम देखो इतना धन कमाते हैं तो सारा धन हम खा लेते हैं, नहीं खा सकते, वो तो बस पीछे के लिए, लोगों के लिए छोड़ जाते हैं। जो समझदार होते हैं वो उनको और बढ़ा देते हैं, जो नहीं बढ़ा सकते तो वो उसी को ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने हमें, हमारे ऊपर कृपा करके हमें ये मनुष्य देह जो दी है, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है। धन कौन सा है, संसारिक धन भी कमाना है और परलोक का धन भी कमाना है। संसारिक धन कमाएंगे तो संसार की खुशियां मिलेगी, संसार के आनंद आएंगे। परलोक का धन कमाएंगे
तो हमारी गरीबियां दूर हो जाएगी, हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, हमें परेशानियां दूर हो जाएंगी, हम हर तरह से खुश ही खुश रहेंगे, लोग भी हमारा अच्छा हो जाएगा और हमारा परलोक भी अच्छा हो जाएगा। तो देखो, संत महापुरुष तो सभी के ऊपर अपार कृपा कर रहे हैं। जो इसको भजन को पूरा अपना दिल लगा के मन से करते हैं, अपना विश्वास करके, जिनको ये विश्वास होता है कि ये नाम जो है ये हमारे जीवन को तार देगा, ये हमारे जीवन को अच्छा कर देगा, यही हमारे जीवन में सारे सुख ला देगा। आपके देखो कैसे कैसे काम अटके हुए होते हैं जो आपको मालूम भी नहीं पड़ते, आप परेशान होते हो, मानसिक परेशानी हो जाती है, तन से परेशानी हो जाती है, तो संत महापुरुष 1 मिनट में आगे किसी ना किसी रूप में वो आपका काम कर जाते हैं और आप खुश हो जाते हो। क्योंकि ये नाम के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि ये नाम ही हमारा संसार में सब कुछ है। जो इंसान ये नाम जपते हैं उनके पास तो देखो दुनिया की हर खुशी, हर चीज़, हर ना उनको कोई टेंशन होती है, ना बीमारी आती है, ना परेशानी आती है, क्योंकि ये एक कवच है। नाम जो है ये कवच है, ये हमारे चारों तरफ ऐसा कवच के धारण किया हुआ है कि हमारे पास किसी भी चीज़ को आने नहीं देता। तो इसलिए संत महापुरुषों के बनाए हुए नियमों का हमें पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है। उन्होंने फरमाया कि कम से कम भी जीव 2 घंटे हर रोज़ भजन करे। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। कम से कम भी 2 घंटे भजन जरूर करो कि देखो इंसान की जो लाइफ है एकदम कहाँ से कहाँ बदल जाती है। बुरे से बुरा इंसान भी बहुत अच्छा बनने लग जाता है, क्योंकि ये नाम एक ऐसी चीज़ है, सत्संग एक ऐसी चीज़ है। आप इसमें सत्संग सुनते हो, सत्संग पे अमल करो, सत्संग में जाओ तो इसमें क्या होगा, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी, आप हमेशा सबके लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे। जब हम किसी की बुराई करते हैं या निंदा करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारी भक्ति चली जाती है, हमारे अच्छे कर्म उसको चले जाते हैं जिसकी निंदा बुराई करते हैं, तो उसके जो बुरे कर्म होते हैं वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए संसार के अंदर सभी जीव अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। ये बुरा या भला या जो भी है ये संसार के देखने से होता है, ये हमारी आंखें हैं। इन्हीं आंखों से देखो हम अपनी बेटी को देखते हैं, इन्हीं आंखों से अपनी माँ को देखते हैं, इन्हीं आंखों से बहन को देखते हैं, इन्हीं आंखों से अपनी फ्रेंड को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी औरत को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपने बच्चों को देखते हैं। क्या है, आंखें तो वही है, पर देखने का अंदर से एक प्रभाव, एक लिहाजा और होता है। तो इसलिए जो नाम दिया है संत महापुरुषों ने, हमें उसको उस लिहाजे से करना है ताकि हमें पक्का दृढ़ विश्वास हो कि भाई ये नाम ही हमारा संसार में सब कुछ है। बार बार वो इसीलिए जोर देते हैं कि समय का इंतजार मत करो, क्योंकि समय ने रुकना नहीं है। ये मत सोचो, टालम टोल करो कि अभी नहीं, शाम को कर लेंगे, दिन में कर लेंगे, रात में कर लेंगे। ऐसे करते करते आपका वक्त निकल जाएगा और आप पछताते रह जाएंगे, आपका कुछ नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, जिससे आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए, संसार की खुशियाँ भी सब आपको मिले और अपना परलोक की भी सारी खुशियाँ मिले। संत महापुरुषों के हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, जिससे हमारा जीवन अच्छा हो जाए, हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।